Hello everyone. Once again, I welcome you all on the platform of Genuine Education. This is Gaurav Sharma, and you are on the Genuine Education platform where you will get the real concepts of math and physics. And I will teach you in such a manner that every concept that will be discussed in a particular video will be very much clear to you. तो चलिए आज इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले हम ये जान लेते हैं कि बाकी के सारे जो वीडियोस ट्रिगोनोमेट्री के स्टार्ट हुए हैं, जैसे मैंने इससे पहले मतलब इस वीडियो से पहले 3 डिफरेंट वीडियो अपलोड कर रखा है। ट्रिगोनोमेट्री लेक्चर नंबर 1, 2 एंड 3, उसमें मैंने बहुत तरह की कॉन्सेप्ट्स का डिस्कस किया, बहुत ही इजी एंड कॉन्सेप्चुअल वे में। उसको पहले देखें आप, तभी इस वीडियो को देखें या इस सेशन में है। तो आज इस सेशन में हम क्या करने वाले हैं, उसके लिए सबसे पहले हमें ये पता कहां से चलेगा हम आज क्या करने वाले हैं, तो वो तो आपको थंबनेल में पता चल ही जाएगा और टाइटल में। बट वीडियो के अंदर में कैसे पता चलेगा, तो वो सब मिलता है अपना लेक्चर फ्लो के अंदर में। तो अगर चैनल पे सबसे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक एंड शेयर करें, और जितना ज्यादा शेयर करें माय फ्रेंड्स एंड ऑल माय डियर स्टूडेंट्स, बिकॉज जब तक स्टूडेंट टीचर को सपोर्ट नहीं करते हैं तब तक कोई भी प्लेटफॉर्म बड़ा नहीं होता। इस पे जो भी कॉन्सेप्ट को बताया जाता है उसको पहले अच्छे से पढ़ें। अगर आपको ये रियलाइज होता है कि नहीं ये कॉन्सेप्ट सच में बेटर है, तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और जितना हो सके अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर करें, ताकि आने वाले दिनों में एक अच्छे मुकाम तक पहुंच पाए। चलिए देखते हैं आज हमारे लेक्चर फ्लो के अंदर में क्या है। तो आइए सबसे पहले समझते हैं कि ये वीडियो जो होने वाली है उसके अंदर हम लोग क्या करने वाले हैं, उस चीज को हम समझेंगे। तो सबसे पहले है लेक्चर फ्लो, और ये दिस इज द लेक्चर नंबर 4 ऑफ द ट्रिगोनोमेट्री। ऑलराइट, उसके अंदर हम लोग क्या करेंगे, हम लोग कॉन्सेप्ट ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल के बारे में डिस्कशन करेंगे। उसके बाद हम लोग बहुत ही अच्छे और सिलेक्टेड जो क्वेश्चंस होते हैं जो हमारे कॉन्सेप्ट को स्ट्रॉन्ग बनाएगा, कॉन्सेप्ट की प्रैक्टिस कराएगा, उसके लिए हमने प्रॉब्लम्स यहाँ पे सिलेक्टेड मैंने लिख रखा है। इन्हीं प्रॉब्लम को हम सॉल्व करेंगे, और जो भी क्वेश्चंस होते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल के कॉन्सेप्ट पे वो सारे की डिस्कशन हम कर सकते हैं, सारे को सॉल्व कर सकते हैं। मैं आपको ऐसा संजीवनी बूटी देने वाला हूं जिससे सारे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल के जो प्रॉब्लम्स होते हैं वो बहुत ही आसानी तरीके से आप सॉल्व कर पाओगे। जैसा कि मेरा हर एक वीडियो में कहना होता है, मैं सिर्फ सवाल को बताता नहीं, मैं आपके अंदर वो स्किल, वो पोटेंशियल डेवलप करना चाहता हूं, जहां आप कोई कॉन्सेप्ट को पढ़ने के बाद उस पर कैसे भी तीखे मीठे सवाल हो आपको आसानी से कर पाओ। तो देखते हैं। तो बहुत बच्चे क्या कर रहे थे ना कि बार बार पूछ रहे थे सर ट्रिगोनोमेट्री का जो मीनिंग होता है, ऐसा कि मैंने लेक्चर नंबर 1 में क्लियर कर रखा। तो एक बार और देख लीजिए, ट्रिगोनोमेट्री में क्या होता है, ट्राई, गोनो और मेट्रॉन। लेट मी हियर राइट गोनो, ठीक है। ट्राई प्लस गोनो प्लस मेट्रॉन इज इक्वल टू ट्रिगोनोमेट्री। अब इनका मतलब क्या है, ये ग्रीक वर्ड्स हैं जितने भी हैं, है ना। ट्राई का मतलब 3 होता है, गोनो का मतलब साइड्स होता है, मेट्रॉन का मतलब मेजरमेंट, मतलब 3 साइड्स की मेजरमेंट। और इन शॉर्ट मैंने बताया था, इवन 3 साइड बोलो या उसके साथ 3 एंगल्स बोलो, तो 3 साइड्स की मेजरमेंट जो हम करते हैं, या तो 3 एंगल्स की जो मेजरमेंट करेंगे, है ना, 3 साइड्स की जो मेजरमेंट करते हैं हम राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर में, वही काम होता है ट्रिगोनोमेट्री का, ठीक है। तो ये तो बहुत ही बेसिक चीजें थी जिसको हमने करा, बट अब कॉन्सेप्ट हमारा यहां से शुरू होता है। मैंने वो फॉर्मुलेज बताए हैं आपको कॉम्प्लीमेंट्री एंगल के, एक बार और देख लेते हैं यहाँ पे क्या होता है। तो जबरदस्त आगे चीजों को समझते हैं। तो सबसे पहले क्या बनाएंगे, एक खूबसूरत सा राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है। ये 90 डिग्री हो जाएगी। लेटर से ए है, बी है, सी है। हम इधर ही सारा सॉल्व करेंगे, ठीक है। इस पार्ट में क्वेश्चंस हैं एंड हियर वी हैव सॉल्यूशन। 90 डिग्री हो गया यहां पे। लेट अस कंसीडर दिस एंगल एज थीटा। तो ये कितना हो जाएगा, 90 माइनस थीटा, मतलब एंगल ए जो है एंगल सी का कॉम्प्लीमेंट मतलब होता है, मतलब एंगल ए और एंगल सी का जो सम होगा वो क्या होगा, एंगल ए और एंगल सी का जो सम होगा वो 90 होगा, ठीक है। तो एंगल ए को अगर मैंने थीटा ले लिया तो एंगल सी की कैलकुलेशन कैसे करेंगे, तो सी क्या हो जाएगा, 90 माइनस थीटा, ठीक है। इसी तरीके से 90 माइनस थीटा हो गया। आई होप ये चीज समझ में आएगी, ये थीटा तो ये 90 माइनस थीटा कैसे हो, ठीक है। अब कुछ जो कॉम्प्लीमेंट के फॉर्मुलेज होते हैं वहां देखें ध्यान से। साइन 90 माइनस थीटा, ठीक है। तो साइन 90 माइनस थीटा का जो फॉर्मूला होगा, तो साइन का याद रखना है, टी साइन का कॉम्प्लीमेंट कॉस होता है, और 90 माइनस थीटा का कॉम्प्लीमेंट होगा थीटा।
ठीक है, इसको ऐसे याद रखना, साइन का कॉम्प्लीमेंट कॉस 90 माइनस थीटा का कॉम्प्लीमेंट थीटा। वैसे ही अगर मैं लिखूं कॉस 90 माइनस थीटा, तो जब साइन का कॉम्प्लीमेंट कॉस है इसका मतलब कॉस का कॉम्प्लीमेंट भी साइन होगा, साइन हो गया। 90 माइनस थीटा का कॉम्प्लीमेंट कौन, थीटा। वैसे ही आ जाइए टेन 90 माइनस थीटा के ऊपर, तो टेन का कॉम्प्लीमेंट हमें याद रखना कॉट होता है, और 90 माइनस थीटा, 90 माइनस थीटा का कॉम्प्लीमेंट थीटा। सिमिलरली कॉट 90 माइनस थीटा, कॉट का कॉम्प्लीमेंट कौन, टेन, 90 माइनस थीटा का कॉम्प्लीमेंट थीटा। देन सेक 90 माइनस थीटा, सेक का कॉम्प्लीमेंट कौन होगा, कॉसेक। 90 माइनस थीटा का कॉम्प्लीमेंट थीटा, कॉसेक 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा, कॉसेक का कॉम्प्लीमेंट सेक हो जाएगा, और 90 माइनस थीटा का कॉम्प्लीमेंट थीटा। तो स्टूडेंट्स एंड ऑल माय डियर फ्रेंड्स, इस कॉन्सेप्ट को अपने को ध्यान में रखना है, और इसको मैं आसानी तरीके से आपको बता सकता हूं कैसे याद रख सकते हो। कैसे याद रखना है, साइन का कॉम्प्लीमेंट कॉस, समझ में आ गया, साइन का कॉस होगा तो कॉस का साइन, ठीक है, साइन का कॉम्प्लीमेंट कॉस होता है, और 90 माइनस थीटा का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, थीटा, तो साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा हो गया। बस ऊपर का एक याद होगा, दूसरा नीचे याद हो जाएगा। साइन का कॉस है तो कॉस का साइन होगा ना, तो कॉस 90 माइनस थीटा ये हो जाएगा साइन थीटा। वैसे टैन का कॉट कॉम्प्लीमेंट होता है तो कॉट का टैन हो जाएगा, तो टैन 90 माइनस थीटा ये क्या हो जाएगा, टैन का कॉम्प्लीमेंट कॉट, और 90 माइनस थीटा का कॉम्प्लीमेंट थीटा, ठीक है। वैसे ही कॉट का टैन। सेक याद रखो, सेक का होता है कॉम्प्लीमेंट कॉसेक, ठीक है, सेक का कॉम्प्लीमेंट होता है कॉसेक। बहुत बच्चे कंफ्यूज होते हैं, सर हम तो पहले रेसिप्रोकल रिलेशन पढ़ते थे, सेक का पढ़ते थे हम लोग कॉस, नहीं, वो रेसिप्रोकल रिलेशन में सही है कि सेक थीटा का जो रेसिप्रोकल होता है वो कॉस थीटा होता है, बट कॉम्प्लीमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से सेक थीटा का कॉम्प्लीमेंट जो हो जाएगा, सेक थीटा का कॉसेक 90 माइनस थीटा, या तो बोले सेक 90 माइनस थीटा, तो सेक का कॉम्प्लीमेंट कॉसेक 90 माइनस थीटा का थीटा। इस तरीके से इस वाले कॉन्सेप्ट को हमें ध्यान रखना है हमेशा। ये जो पूरे जो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कॉन्सेप्ट है इसके ऊपर बेस्ट है, इनको स्मार्टली कैसे हम खेलते हैं सवाल के अंदर उसको हम देखेंगे। तो चलिए आइए शुरू करते हैं हम अपने क्वेश्चन की सॉल्यूशन करना, इन्हीं उसी सवाल में इन सारे कॉन्सेप्ट को हम एक बार देखेंगे किस तरीके से काम करता है, ठीक है। ये तो मैं आपकी क्लैरिटी के लिए बता रहा था। आइए अब हम सारे सवालों की प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले आता है हमारे पास क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है, tan, जस्ट गिव मी अ मिनट, चीजें क्या हो गई है ना, हमें कॉन्सेप्ट को ब्रश अप करना है, हमें कॉन्सेप्ट को क्या करना है, ब्रश अप करना है, तो चीजें बहुत ही सिंपल हो जाएगी। लेट मी इरेज द बोर्ड क्लियरली, yeah, all right, now see, the first question that we have is tan 10 degree, tan 15 degree, tan 75 degree और tan 80 डिग्री, ठीक है। इनको सॉल्व करना है, इनकी वैल्यू कितनी आएगी। तो सबसे पहले क्या है ना, वो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कॉन्सेप्ट को समझने के बाद से, मतलब उस फॉर्मूले को समझने के बाद से कैसे उन फॉर्मूले को एप्लीकेशन हम सवाल में करेंगे उसको मैं बताता हूं। तो जब भी आपको इस तरीके का क्वेश्चन आए, सीरीज टाइप का क्वेश्चन मल्टीप्लाई में, चाहे वो साइन का भी सीरीज हो या कॉस का हो या टैन का हो, किस तरीके का सीरीज हो मल्टीप्लीकेशन के अंदर, तो करना क्या है, हम उन दो टी रेशियोज को साथ में रखेंगे जिनका सम 90 बनाता है। तो देखिए यहाँ पे ये जो है tan 10 डिग्री और tan 80 डिग्री है ना, 80 प्लस एंगल देखो, सिर्फ 80 और प्लस 10 कितना हो रहा है, 90। एंगल का सम जो 90 बनाएगा उसको एक साथ रखने वाले, तो हम क्या करेंगे, tan 10 डिग्री को और जो tan है 80 डिग्री को हम एक साथ लिख देंगे, ठीक है। उसी प्रकार से tan 15 डिग्री और tan 75 डिग्री को एक साथ लिख देंगे। समझ में आई फर्स्ट स्टेप। फर्स्ट स्टेप कैसे लिखना है, जो दो एंगल का सम 90 डिग्री होता है उनको एक साथ क्लब करना, उनको एक साथ लिखना है। तो 10 डिग्री और 80 डिग्री 90 डिग्री बनाते हैं, इनको एक साथ रख दें, इन दोनों टी रेशियोज को, फिर ऐसे ही रख दिया। सेकंड स्टेप क्या होता है कि हम क्या करते हैं, इन दोनों में से किसी एक को कॉट में बदल देंगे। tan 10 डिग्री और tan 80 डिग्री में से चॉइस आपके पास है, किसी एक को कॉट में बदल देंगे, ठीक है। वैसे इसको भी कर लेंगे, ठीक है। तो देखिए क्या होता है यहाँ पे जो, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, tan 10 डिग्री इसको हम लिख सकते हैं tan 90 माइनस 80 आराम से,
यहाँ पे जो tan 10 डिग्री है, 10 डिग्री को क्या मैं लिख सकता हूं 90 माइनस 80 डिग्री। सोच के देखिए, tan का tan हो गया, 10 डिग्री को कैसे मैंने लिख लिया 90 माइनस 80। क्लियर है? और इसको एज इट इज लिखने दूंगा। वैसे ही इसके अंदर क्या करेंगे, tan 15 को क्या लिख सकता हूं 90 माइनस 75। देखिए 90 में से 75 जाएगा तो कितना बचेगा 15 बचेगा। फिर यहां से tan 75 हो जाएगा। क्लियर स्टूडेंट्स? नाउ सी, अब फॉर्मूला देखो, tan 90 माइनस थीटा। यहां समझो, tan 90 माइनस थीटा क्या होता है, tan का कॉम्प्लीमेंट कॉट होता है और 90 माइनस थीटा का कॉम्प्लीमेंट थीटा। बस, तो tan 90 माइनस थीटा, थीटा के प्लेस पे कौन है 80, तो कैन बी राइट हियर cot 80 डिग्री। और यहां देखिए tan 80 डिग्री। वैसे ही यहां आइए, tan क्या, tan 90 माइनस थीटा, सेम कॉन्सेप्ट यूटिलाइज करो, यू विल गेट cot, थीटा के प्लेस पे क्या है 75 और यहां हो जाएगा tan 75। तो अब यहां ध्यान दें, मैंने आपको बताया था, याद करो वो दिन, cot थीटा इंटू tan थीटा। देखिए cot का उल्टा होता है tan थीटा, cot का tan होता है थीटा, दोनों जगह सेम होता है तो मिलके 1 बनाते हैं। रेसिप्रोकल रिलेशन, cot थीटा इंटू tan थीटा इक्वल टू 1, cot का उल्टा tan और थीटा दोनों जगह सेम होनी चाहिए। ठीक है, तो 1 बनाता है। तो देखिए cot का रेसिप्रोकल tan है, थीटा दोनों प्लेस पे सेम है, तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 1। उसी तरीके से इसकी भी वैल्यू क्या हो जाएगी 1 हो जाएगी। तो 1 इंटू 1, इसका आंसर 1 आ गया। तो हमें क्या क्वेश्चंस बहुत सारे मिलेंगे, अलग अलग तरह का कॉन्सेप्ट इसमें मेन सेम होता है। आपको समझना है किस तरीके से मैंने हर एक स्टेप को करा है यहाँ पे। ठीक है, आपको कॉन्सेप्ट को पकड़ के रखना है। अगर आपको कॉन्सेप्ट यूटिलाइज करना आता है तो वो चीजें सिंपल हो जाएगी आपके लिए। तो ये था, दिस इज ऑल अबाउट द सोल्यूशन ऑफ द क्वेश्चन नंबर 1। चलिए एक और क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लेते हैं यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, अपने पास है साइन 42 डिग्री, सेक 48 डिग्री प्लस कॉस 42 डिग्री, कॉसेक 48 डिग्री। अब इसमें क्या ना, इसमें को देखो सीरीज नहीं है, बीच में प्लस आ गया। तो अपने लोग को देखो, मेरे कॉन्सेप्ट नंबर सेम ही है कि जो दो एंगल का सम 90 उनको साथ में रखो। तो पहले एक बार देखिए तो क्या सवाल में ऑलरेडी सेट करके दिया है या हमें करना पड़ेगा। तो 48 42 इट विल मेक 90, राइट है, 42 48 ये भी 90, कोई नहीं ये सेम है। तो क्या करते हैं एक को चेंज करेंगे, किसी को टारगेट बना लीजिए आप अपना, किसी एक को बदलना है अपने को, तो लो ना आगे वाले को इसमें इसको चेंज करते हैं, इसमें चेंज कर लेते हैं, हो जाएगा। कैन बी राइट लाइक साइन 42 को चेंज करिए, क्या लिख सकते हैं 90 माइनस 48। सोचो 42 डिग्री को क्या मैं 90 माइनस 48 लिख सकता हूं क्या ना, 90 में से 48 जाएगा तो 42 ही है ना, क्या दिक्कत है ऐसा लिखने में। फिर इसको एज इट इज लिख दें, फिर ये क्या हो जाएगा, इसको चेंज करें तो लिख सकते हैं हम इसको cos 42 को 90 माइनस 48, cos को एज इट इज लिख दें। ठीक है, अब कॉन्सेप्ट यूज करें साइन 90 माइनस थीटा, है ना, साइन 90 माइनस थीटा, तो साइन का कॉम्प्लीमेंट होता है cos, 90 माइनस थीटा का कॉम्प्लीमेंट थीटा। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट यूज करना अपने को, बिकॉज यू नो साइन 90 माइनस थीटा इट विल बी साइन 48 डिग्री, और ये हो जाएगा सेक 48 डिग्री प्लस cos 90 माइनस थीटा, पता ही होगा आपको cos 90 माइनस थीटा, cos का कॉम्प्लीमेंट साइन, 90 माइनस थीटा का कॉम्प्लीमेंट थीटा, तो हो जाएगा साइन 48 डिग्री cosec 48 डिग्री। स्टूडेंट्स यहाँ पे समझने वाली बात है, पुरानी बातें डिस्कशन करनी पड़ेगी। cos का उल्टा होता है sec और दोनों की एंगल सेम होती है, तो cos थीटा इंटू सेक थीटा बनाते हैं 1, प्लस साइन का रेसिप्रोकल होता है cosec, एंगल दोनों जगह पे सेम है तो दोनों का मल्टीप्लीकेशन बनाएंगे 1, और 1 प्लस 1 कितना हो जाएगा 2। तो इस तरीके से ये रहा। तो जो भी यहाँ पे सम मैं परफॉर्म कर रहा हूं उसके अंदर कहीं ना कहीं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का कॉन्सेप्ट है। कैसे साइन 42 को 90 माइनस 48 लिखेंगे, और साइन 90 माइनस 48 जो हो जाएगा वो cos 48 हो जाएगा। नॉर्मल सी बात है, आप कॉन्सेप्ट को समझते हुए काम करिए। तो दिस वाज ऑल अबाउट द सॉल्यूशन ऑफ द 2 क्वेश्चन दैट वी हैव taken over here. We have a set of some questions that I have selected in which I have solved 2. All right, now we will move to the another one. अब हम आए की सवालों को सॉल्व करेंगे।
आई होप ये सारे सॉल्यूशंस आपको क्लियर हो रहा होगा। अगर कुछ नहीं समझ में आया कमेंट सेक्शन के अंदर आप कमेंट करें कोई भी क्वेश्चंस के रिगार्डिंग, देन आई विल इन द नेक्स्ट वीडियो आई विल एक्सप्लेन इट वंस अगेन। नाउ द थर्ड क्वेश्चन इज sin 26 डिग्री अपॉन cos 64 डिग्री प्लस cos 26 डिग्री अपॉन sin 64 डिग्री। स्टूडेंट्स एक बात और देखिए, लेक्चर नंबर 3 के अंदर मैंने आपको स्टैंडर्ड एंगल बता रखा है, तो जिसमें 26 और 64 अपना स्टैंडर्ड एंगल नहीं है। स्टैंडर्ड एंगल कौन से होते हैं? 0, 30, 45, 60 और 90। इनमें से तो कोई नहीं दिख रहा है, ठीक है। तो वैल्यू पुटिंग तो कर नहीं सकते कि sin 26 डिग्री की वैल्यू रखो और cos 64 डिग्री की वैल्यू रखो, तो वैसे तो करना हमारे लिए बिल्कुल भी इसमें पॉसिबल नहीं। बात क्या होगी, आप ये चेक करें, और क्या साइन का कॉम्प्लीमेंट कॉस होता है? बिल्कुल होता है। क्या दोनों एंगल का सम 90 बना रहे हैं? ठीक है। यहां भी कॉस का कॉम्प्लीमेंट साइन है, दोनों एंगल का सम 90 है। तब हम वो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का कॉन्सेप्ट लगाएंगे। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कॉन्सेप्ट कब लगाते हैं? जब हमें ये चीज समझ में आ जाती है कि देखिए टी रेशियो का कॉम्प्लीमेंट चेक करना आपको आता है और एंगल का कॉम्प्लीमेंट चेक करना आता है। साइन का कॉम्प्लीमेंट होता है कॉस, तो जो कि नीचे है, एक दूसरे का कॉम्प्लीमेंट ऊपर नीचे होना चाहिए, साथ साथ में एंगल का सम 90 होना चाहिए, तब हम कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का कॉन्सेप्ट लगाएंगे। ठीक है, यहां भी कॉस का कॉम्प्लीमेंट साइन है और यहाँ पे एंगल का सम 90 हो रहा है। ठीक है, तो अब चलिए शुरू करते हैं। करेंगे क्या इसके अंदर, हम किसी को चेंज करेंगे, ऊपर वाले को चेंज करेंगे, नीचे को एज इट इज लिख देंगे। ऊपर वाले को लिख सकते हैं हम sin 90 माइनस 64। अरे हाँ या ना, अरे बोलो यार। ठीक है, 90 माइनस 64 तो 26 आएगा। नीचे वाले टर्म्स को मैंने ऐसे ही लिख दिया, वैसे ही ऊपर वाले को क्या लिख सकते हैं, cos 90 माइनस क्या 64, नीचे वाले को वैसे ही रहने देंगे। अब सोचिए sin 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा, cos थीटा। यहां भी cos थीटा हो जाएगा जो नीचे। cos 90 माइनस थीटा इट विल बी sin थीटा। अब देखिए cos 64 की जो वैल्यू होगी और यहां cos 64 की जो वैल्यू होगी, एक बात अपने लोग क्लियर है कि cos 64 की जो वैल्यू होगी वो ग्रेटर देन 0 होगी, है कि नहीं बात सही? तो ये से ये क्या हो जाएगा, कैंसल आउट होगा, 1 बचेगा, ये से ये भी कैंसल आउट होगा, 1 बचेगा, 1 प्लस 1 इट विल बी 2। ठीक है, आई होप ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। ऐसे हमें काम करना है, हर एक क्वेश्चन के अंदर यही लॉजिक मैं लगाऊंगा, कुछ नया रॉकेट साइंस नहीं करना है। होता क्या है, कॉन्सेप्ट प्रैक्टिस, कॉन्सेप्ट प्रैक्टिस, कॉन्सेप्ट सीखिए, प्रैक्टिस करिए, चीजें आएंगी आपको। कॉन्सेप्ट को बहुत ही बेहतरीन और तरीके से सीखिए, किसी भी क्लास का हो या किसी भी चैप्टर का कॉन्सेप्ट हो, चाहे वो मैथ्स के हो या फिजिक्स के हो, बेहतरीन तरीके से कॉन्सेप्ट को समझिए, एग्जाम्पल के जरिए रिलेट करिए, और उसके बाद प्रैक्टिस जब करें तो वहां पे उनका यूटिलाइज देखिए किसी तरीके से। बहुत सुंदर कॉम्बिनेशन होता है कॉन्सेप्ट और प्रॉब्लम का। नाउ वी विल मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। इस तरीके से यहां हम कर लेते हैं ना, नेक्स्ट वन 4 क्वेश्चन नंबर। वी हैव व्हाट, sin 26 अपॉन sec 64 प्लस cos 26 डिग्री अपॉन cosec 64 डिग्री। ठीक है स्टूडेंट्स, अब देखिए ब्लाइंड हमें खेलना नहीं है कि चलो चेंज करना शुरू कर देते, नहीं, पहले हम रुकेंगे और क्वेश्चन को देखेंगे, क्योंकि मैथ इज ऑल अबाउट आप किस नजरिए से क्वेश्चन को देखते हो, क्वेश्चन को देखने का नजरिया बदलना आपको है। तो यहां देखें, हम कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कॉन्सेप्ट तभी खेलेंगे और हम जल्दी जल्दी से, अब ऐसा नहीं कि सर ऊपर कट गया तो यहां भी कट आंसर 2, बिल्कुल नहीं ऐसा करना, गड़बड़ हो जाएगी। देखिए साइन का कॉम्प्लीमेंट कॉस होता है बट यहां है नहीं, एंगल का सम तो 90 है बट साइन का कॉम्प्लीमेंट कॉस होता है, तो ये तो कट के 1 देगा नहीं, ये तो गारंटी हो गई अपने को। कॉस का कॉम्प्लीमेंट यहां पे क्या होता है, साइन, जो कि है नहीं, तो ये भी कट के 1 नहीं देगा। ये बात समझ में आ रही है आपको? जैसे ऊपर वाले सवाल में साइन का कॉम्प्लीमेंट कॉस था, दोनों एंगल का सम 1 था, तब तो कट के 1 आ रहा था ना, बट यहां चक्कर अलग है। तो यहां क्या करना है, यहां हमें कॉम्प्लीमेंट्री एंगल के बेसिक से अप्रोच करना है। तो चलिए कैसे करते हैं, देखिए क्या करते हैं, किसी एक को चेंज करेंगे, ऑल राइट, ऊपर वाले को सेम रहने देते हैं, नीचे वाले को चेक कर लेते हैं, क्या कोई दिक्कत है? किसी को भी कर सकते हो, हम पे डिपेंड करता है। तो चलिए ऊपर वाले को रहने देते हैं, नीचे को चेंज करते हैं। साइन 26 डिग्री को रहने दो, इसको मैं लिख सकता हूं सेक 90 माइनस 26, अरे 64 डिग्री को मैंने बदला 90 माइनस 26, प्लस कॉस 26 डिग्री, इसको लिख सकता हूं कॉसेक 90 माइनस 26 डिग्री।
वी आर डूइंग द क्वेश्चन नंबर 4 दैट वी हैव कंसीडर हियर। हम क्या कर रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 4 की सोल्यूशन कर रहे हैं, जिसके अंदर साइन 26 अपॉन सेक 64 डिग्री प्लस कॉस 26 डिग्री अपॉन कॉसेक 64 डिग्री था। ऑल राइट, तो देखिए इसके अंदर क्या किया हमने। अगर शुरुआत में मैंने आपको एक्सप्लेन करा था कि साइन का कॉम्प्लीमेंट, जैसे कि सेक साइन 26 और सेक 64 कैंसल आउट होके 1 बनेगा कि नहीं बनेगा, इस पर हम बात करते हैं। तो साइन का कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, कॉस होना चाहिए। तो यहां साइन का कॉम्प्लीमेंट कॉस नहीं है, तो उस तरीके से नहीं जाएंगे, कट के 1 नहीं देगा। ये भी कॉस का कॉम्प्लीमेंट होना चाहिए था साइन, बट है नहीं, तो ये दोनों को कट करके 2 आंसर तो बिल्कुल भी नहीं आएगा। ये तो हमने पहले ही देख लिया। तो अब हम क्या करेंगे, कॉम्प्लीमेंट के कॉन्सेप्ट को बेसिक से अप्रोच करेंगे। ठीक है, अगर किसी में वो कॉन्सेप्ट कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का डायरेक्ट नहीं लग रहा, नो प्रॉब्लम, जैसे हम स्टेप्स को आगे करेंगे ना वो चीजें इंप्लीमेंट होगी। तो चलिए बेसिक को यूज करते हुए आगे मूव ऑन करते हैं। तो मैंने क्या करा, सेक 64 को क्या लिखा, सेक 90 माइनस 26, 64 को कन्वर्ट कर सकते हैं ना। यहाँ जो अपने पास 64 डिग्री है, यहाँ पे क्या इसको हम लिख सकते हैं 90 माइनस 26। अभी भी 19 से 26 जाएगा तो 64 बचेगा। वैसे 64 यहाँ भी चेंज ही मैंने कर दिया। आप सोचे सेक 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉसेक थीटा, ऊपर को एज इट इज रहने दिया। वैसे ही कॉस 26 अपॉन कॉसेक 90 माइनस थीटा क्या होता है, सेक थीटा। अभी भी देखिए चीजें क्या होती है। अब हम क्या करेंगे, क्या हम इनको इस तरीके से लिख सकते हैं, सेक 26 डिग्री इंटू 1 अपॉन कॉसेक 26 डिग्री। थोड़ा इनको क्या करें, मैंने स्प्लिट करके लिखा इस तरीके से। वैसे ही यहां क्या होगा, कॉस 26 डिग्री मल्टीप्लाई 1 अपॉन सेक 26 डिग्री। ठीक है, अब क्या होता है, साइन 26 डिग्री 1 अपॉन कॉसेक थीटा, 1 अपॉन, सोचिए ध्यान से, 1 अपॉन कॉसेक थीटा को क्या लिखेंगे, सेक थीटा लिखेंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन कॉसेक थीटा, सॉरी हियर विल बी साइन थीटा। ऑल राइट, तो ये क्या हो जाएगा, साइन 26 डिग्री प्लस यहां कॉस 26 डिग्री है, 1 अपॉन सेक थीटा क्या हो जाएगा, यहां हो जाएगा कॉस थीटा। तो ये कॉस 26 डिग्री, साइन 26 इंटू साइन 26 ये हो जाएगा साइन स्क्वायर 26 डिग्री प्लस कॉस 26 इंटू कॉस 26 इट विल बी कॉस स्क्वायर 26 डिग्री। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, देखिए दोनों जगह पे थीटा सेम है, साइन का स्क्वायर प्लस स्क्वायर आइडेंटिटी होता है, ये बनाएगा 1। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन नंबर 4 का सोल्यूशन था। आई होप ये चीज आपको समझ में आई होगी। ठीक है, तो दैट वाज ऑल अबाउट द सॉल्यूशन ऑफ द क्वेश्चन नंबर 4 दैट वी हैव कंसीडर्ड हियर। नाउ वी विल मूव टू द क्वेश्चन नंबर सो दैट 1 एंड 2 एंड वहां पे हम कॉन्सेप्ट को देखेंगे, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल के कॉन्सेप्ट को कैसे यूटिलाइज करा जाता है सवाल के अंदर, उस चीज को चलिए हम आगे देखते हैं। तो उस चीज को देखने से पहले अगर इस वाले सवाल को एक बार और अच्छे से आप समझ लीजिए, कोई प्रॉब्लम हो तो बोले, कमेंट सेक्शन में कमेंट करें। स्टूडेंट्स और सपोर्ट ऐसे ही अपना बनाए रहे, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और जितना ज्यादा हो सके शेयर करें। ठीक है, नाउ वी विल टॉक अबाउट द क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। सो दैट में फर्स्ट जो सवाल है उसको हम देखते हैं किस तरीके से हम अप्रोच करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, साइन ए अपॉन साइन 90 माइनस ए प्लस कॉस ए अपॉन cos 90 minus a and it is equal to sec a into cos a। क्या करते हैं, प्रूफ डेट वाले सवालों में हम LHS से प्रोसीड करेंगे और RHS को गेट कर लेंगे। तो चलिए LHS से शुरू करते हैं, फ्रॉम LHS। तो जो क्वेश्चन है एज इट इज लिखेंगे पहले, प्लस cos a अपॉन कॉस 90 माइनस। अब क्या होता है, साइन ए को तो ऐसे ही रहने दो, यहां देखिए आप साइन 90 माइनस थीटा इट विल बी कॉस थीटा। ठीक है, मतलब कॉस ए एज इट इज रहेगा, कॉस 90 माइनस ए क्या बन जाएगा, साइन ए। अब क्या होने वाला है, साइन ए और कॉस ए का एलसीएम कितना हो जाएगा, साइन ए कॉस ए। क्या करते हैं, इसको इससे मल्टीप्लाई, इसको इससे मल्टीप्लाई, तो साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, और ये कंप्लीट आइडेंटिटी होती है, वी कैन राइट लाइक 1 अपॉन साइन ए कॉस ए।
अब इसको हम क्या कर सकते हैं, इसको हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं इस तरीके से, 1/sin a 1/cos a। 1/sin a क्या बन जाएगा, cosec a बन जाएगा, और 1/cos a क्या बन जाएगा, sec a। और इस चीज को एज पर द RHS is concerned वी कैन राइट लाइक दिस, दैट इज द रिक्वायर्ड RHS, और यहां से LHS इज इक्वल टू RHS हो गया। स्टूडेंट्स ये था क्या, ऐसे क्वेश्चंस बहुत सारे बुक से मिलेंगे आपको। आप NCERT सॉल्व कर रहे हो, आप सेलिना पब्लिकेशन की बुक सॉल्व कर रहे हो, आप किसी भी बोर्ड, स्टेट बोर्ड से हो, वहां ऐसे सम्स आपको मिलेंगे। मेन कॉन्सेप्ट होता है, कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए, इन कॉन्सेप्ट को कैसे यूटिलाइज करा जाता है किसी भी क्वेश्चंस के अंदर, वो अप्रोच आपके अंदर होनी चाहिए, तब आप किसी भी प्रकार का क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, तो ये था सॉल्यूशन। आई होप इट इज क्लियर टू यू एवरीवन। नाउ वी विल प्रोसीड टू द क्वेश्चन नंबर 2 ऑफ द SODAT एंड वी विल सी अ लॉट ऑफ थिंग्स देयर। क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर हम बहुत सारी ऐसी चीजों को सीखेंगे जो क्वेश्चन को एनालिसिस करने से आती है, क्वेश्चंस के पैटर्न को समझने से आती है, उसकी डेप्थ, उसकी गहराई को पकड़ेंगे हम, तभी सारी चीजें आएंगी। तो चलिए देखते हैं अगले सवाल की तरफ। इस क्वेश्चन को इरेज कर देता हूं मैं, इसका सॉल्यूशन आपको आ गया होगा। नाउ सी, ये लास्ट सवाल जरूर है, मगर इसमें बहुत सारे हम कॉन्सेप्ट को सीखेंगे, चीजों को और भी डेप्थ में सीखेंगे। हमारे पास क्या है कि फॉर एनी ट्रायंगल, फॉर अ ट्रायंगल ABC, या वी हैव टू शो दैट क्या, साइन ऑफ a प्लस b/2 इज इक्वल टू cos c/2। ठीक है, इस चीज को प्रूव दैट करना, साइन ऑफ a प्लस b/2 इक्वल टू cos c/2। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं, तो हम पहले एक डायग्राम बनाते हैं एक ट्राइंगल का, और ट्रिगो में जो ट्राइंगल आपको दिखता है वो कोई भी ट्राइंगल ऐसे बना सकते हो, राइट एंगल ट्राइंगल बनाओ। ठीक है, ABC। अब क्या करना है, अपने को एंगल सम प्रॉपर्टी इस्तेमाल करनी है। ये एंगल प्लस दिस एंगल प्लस दिस एंगल, तीनों का सम 180। एंगल A वी विल राइट ओनली A। ठीक है, A प्लस B प्लस C विल बी इक्वल टू 180 डिग्री। ये कहां से है, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल। ठीक है, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल। अब हमें देखना है कि हमें सवाल ही सारा चीज बताएगा कि हमें क्या करना है। आप देखिए यहाँ पे A और B साथ में है, C दूसरी तरफ है, तो A और B को साथ में रखो, C को दूसरी तरफ ट्रांसफर करते हैं। ठीक है, फिर A और B को 2 से डिवाइड करा गया है, तो दोनों तरफ हम 2 से डिवाइड कर लेंगे। अब क्या होगा, थोड़ा राइट हैंड साइड में सिंप्लीफिकेशन की रिक्वायर्ड है। 180/2 माइनस C/2, ये कैंसिल आउट होकर 90 बचेगा, मतलब A प्लस B/2 जो हो जाएगा यहाँ 90 माइनस C/2। अब हम LHS में साइन लेना है, तो टेकिंग साइन ऑन बोथ द साइड, A प्लस B/2, यहां भी हम साइन ही लेंगे। आपको कॉन्सेप्ट मालूम है यहां से, साइन 90 माइनस थीटा। मैंने क्या बताया था, साइन का कॉम्प्लीमेंट रेशियो कौन होता है, कॉस, और 90 माइनस थीटा का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल थीटा। ठीक है, इस तरीके से। तो A प्लस B/2 है वो साइन 90 माइनस C/2 के इक्वल है। अब क्या हो जाएगा, इसलिए साइन A प्लस B/2 साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा। कॉस थीटा की जगह C/2। ये रहा आपका रिजल्ट। स्टूडेंट्स, अब इस चीज को समझने की बात यह है, मैं आपको एक ऐसा कॉन्सेप्ट इसमें के अंदर सिखाने वाला हूं जिससे और भी ऐसी तरह की चीजों को प्रूव कर सकते हो। ठीक है, बात अब क्या है, थोड़ा गौर से देखेंगे। इसको इरेज करने के बाद आपको मैं समझाता हूं यहां पे लॉजिक क्या है, जो चीज को समझिए आप। मैं लॉजिक को क्लियर करूंगा, यहां पे वो चीज क्या है जो हमें यहां पे हेल्प कर रही है। ये जो रिलेशन है ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियोज किसी भी ट्रायंगल के लिए, वो वैलिड है। अगर अपने पास देखिए था क्या कि ABC ट्रायंगल के 3 एंगल होते हैं। ठीक है, तो अगर यहां पे साइन है तो इसका कॉम्प्लीमेंट क्या है, कॉस। अगर A और B साथ में प्लस के साइन, तो गायब कौन सी एंगल है, C, तो C उधर होगी। अगर कल को जाके मैंने लिखा tan A प्लस C/2, लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड। tan का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, cot। A प्लस C है तो क्या मिसिंग है, B, तो यहां पे B/2 होगा। इन नेक्स्ट क्वेश्चन वी कैन से, सपोज B प्लस C/2 है,
तो यहां क्या होगा, कॉसेक का कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, सेक, और बी प्लस सी तो क्या मिसिंग है, a बाई टू। ठीक है, तो इस तरीके से हम बहुत सारे इनके बीच रिलेशन ला सकते हैं। एग्जाम में हो सकता है ये ना देखे ये प्रूव करना हो, क्या फर्क पड़ता है, ये प्रूव करना हो। अब इसी के ऊपर एक क्वेश्चन करते, खूबसूरत सा सवाल करते हैं जो देखने में बहुत डायमेंशन वाइज जो बहुत बड़ा है, बट कॉन्सेप्ट उसमें कुछ भी नहीं, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। देखते, फेंक डालोगे उसको। फाइंड द वैल्यू of, let us say 2 sin b plus c upon 2 into cosec a plus c by 2 into sec a plus b by 2 divided by cos a by 2 into sec b by 2. Let me write here more clearly, sin b sec b upon 2 into cosec c by 2. इस पूरे को सिंप्लीफाई करते हुए वैल्यू फाइंड आउट करें। स्टूडेंट सोचिए, यहां वही वैलिड होगा ना, साइन बी प्लस सी बाई टू। कॉन्सेप्ट लगाइए, ये बी बाई टू एक्चुअली में सिर्फ इतने में है, बात समझो आप, सिर्फ एंगल में है। ठीक है, सारे एंगल में। तो b प्लस सी है बाई टू, तो साइन का कॉम्प्लीमेंट कॉस होगा, b प्लस सी है तो ये बाई टू है, मतलब ये दोनों चीजें आपस में क्या है, इक्वल है। देखिए, तो ये से ये क्या हो जाएगा, आउट। इन द वेरी सिमिलर मैनर इससे भी ये आउट हो जाएगा और इससे ये आउट हो जाएगा, है कि नहीं। तो ओवरऑल क्या बचेगा, इनको सिंप्लीफाई करने के बाद बचेगा 2 into 1, तो रिक्वायर्ड आंसर विल बी 2। तो ये था कॉन्सेप्ट इस क्वेश्चन के रिगार्डिंग। आई होप ये सारी चीजें जो भी मैंने क्वेश्चन के सॉल्यूशन करा, जो भी मैंने कॉन्सेप्ट आपको समझाया कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का, उसके बाद मैंने उन सारे कॉन्सेप्ट को मैंने क्वेश्चंस के जरिए आपके सामने क्लियर किया। तो ये था इस लेक्चर फ्लो के अंदर जो टॉपिक्स थे उसके कंप्लीट सॉल्यूशन, और ये था आज की सेशन का ये सारा कंटेंट। आई होप ये सारी चीजें आपको समझ में आई होगी। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और जितना ज्यादा हो सके अपने फ्रेंड सर्कल में इसको शेयर करें। उससे बाकी सारे भी आपके फ्रेंड्स को ये सारी चीजें समझ में आएगी और आपको बहुत मजा आने वाला है। जितने भी वीडियो ट्रिगोनोमेट्री के 1 से 2 वीडियोस और आएंगे जो वहां पे प्रूफ डेट वाले क्वेश्चंस होंगे, और वहां पे मैं आपको जबरदस्त तरीका बताने वाला हूं जिससे किसी भी तरह के प्रूफ डेट वाले सवाल के लिए आपके पास एक बेहतरीन कॉन्सेप्ट होगा और साथ साथ में एक अप्रोच करने का तरीका। मेन सवाल को अप्रोच कैसे करा जाता है, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन मैथमेटिक्स। उस चीज को देखेंगे। फिजिक्स में भी आप अप्रोच के लिए पढ़ते हो, सवाल तो हर एक बुक में कोई नया सेम काइंड पैटर्न सेम हो सकते हैं, जो चीजें अब होती है कॉन्सेप्ट एंड हाउ वी हैव टू अप्रोच एनी प्रॉब्लम इन मैथमेटिक्स, दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। सो दिस वाज ऑल अबाउट द सेशन, टुडे सेशन। आई होप ये सारी चीज आपको समझ में आई होगी। थैंक यू एवरीवन, एंड ऐसे ही वीडियो को देखते रहें, शेयर करें और ऐसा ही अपना प्यार बनाए रहें। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।